हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ। ये कहानी है धौलपुर, राजस्थान के धौलपुर की। ये कहानी एक लड़की निकिता नाम की लड़की की है जो दहेज के लिए उसे मार डालते हैं लोग। दरअसल ये कहानी है राजस्थान के धौलपुर के ज़िले में एक गंभीर मामला सामने आया कि दहेज के लिए ससुराल वाले ने निकिता को हत्या कर फांसी पर लटका देते हैं। 8 अक्टूबर 4 साल पहले 8 अक्टूबर को 2020 को निकिता की शादी पवन ठाकुर नामक एक लड़का से होता है। वो लड़का राजस्थान के धौलपुर ज़िले के रहने वाला होता है। लड़का अपने चाचा ताऊ के साथ मिलकर एक फैक्ट्री होती है जो फैक्ट्री गुजरात में हुआ करता है। लड़की जाती है और जाने के बाद उसे नौकरी छुड़वा दी जाती है। लड़की की नौकरी छुड़वा दी जाती है। लड़की नौकरी छोड़ देती है और लड़की बहुत खुश होती है कि बहुत अच्छे ससुराल मिला है। लेकिन कुछ दिन बाद उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उसे प्रेशर दिया जाता है, तुम अपने पापा से ये मांगो वो मांगो। बेचारे लड़की के पापा हर चीज़ दिया करते थे। सोचते थे चलो दे देने से अगर बेटी अच्छी से रहेगी तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे ही करते करते 3 साल बीत गए। उसका एक बेटा भी हुआ था। 4 साल बीत गए, उसका एक बेटा भी हुआ था। बेटा 3 साल का हो गया था। लेकिन इन लोग के मन ही मन में बुराई बढ़ती थी, लालचपन बढ़ता था, पैसा की लोभी हो गया था इन लोग। हर बार मिलता रहता था इसलिए। लेकिन शादी के कुछ समय बाद निकिता के ससुराल वालों को दहेज की मांग बढ़ने लगी और समय समय पर उसे पूरा करते रहे उसके पिता। लेकिन उन लोग को इतना लालच बढ़ गया कि एक दिन 4 व्हीलर गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी ना होने पर निकिता के पति ताऊ, सास, ननद मिलकर निकिता को बेरहमी से मारपीट करते हैं। दरअसल 2 अगस्त को निकिता अपने पिता के पास फ़ोन करती है कि पापा, मुझे पवन ने बहुत मारा है परिजनों के कहने पर। अभी उसके पिता ये बात सुनते हैं और फ़ोन कट जाती है, रख देती है। लेकिन कोई बाप ये नहीं सोच सकता कि मेरी बेटी को कोई जान से मार देगा, वो भी शादी के 4 साल के बाद। और ठीक उसी दिन रात में फ़ोन जाता है निकिता के पिता के पास। गांव के एक ग्रामीण फ़ोन करता है उसके पास और बोलता है कि आपकी बेटी को मार दिया गया है, फांसी पर लटक के मर गई है। ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और उनके दिल नहीं थमता है कि एक बेटी को जिस बाप ने एक बेटी को बचपन से पोसा पाला, पढ़ाया लिखाया और एक मैनेजर पद पर उसे खड़ा किया और फिर उसकी शादी धूमधाम से किया, उसके बाद भी दहेज देते रहा। उस बाप को एक दिन ये सुनने को मिला कि उसकी बेटी की मौत हो गई, उसके ससुराल वाले मार दिए। उसके पिता फिर उसके धौलवीरा की तरफ रवाना हुए और उसे लड़की को हॉस्पिटल ले गया था पोस्टमार्टम के लिए, जो भी के लिए। और वहाँ उनके पिता पहुँचते हैं और अपने बेटी की डेड बॉडी देखकर बहुत रोते हैं। सोच लीजिए एक बाप पर क्या गुजरता होगा। अपनी बेटी जिसे पैदा कर पोस कर पाल कर उसे पढ़ा लिखा कर उसे मैनेजर पद पर खड़ा करके फिर उसकी शादी करके, सोच लीजिए उस बाप पर क्या गुजरता होगा। ये हर एक बाप ही समझ सकता है। दोस्तों, उसके पिता बड़ी रोए और फिर पुलिस केस हुआ। फिर पुलिस केस में सारी वारदात की कहानी खुलासा हुई। पवन ठाकुर जो निकिता के पति थे उनसे पूछताछ किया गया और पूछताछ में ये बताया कि मैंने गुजरात में लेकर उसे रहता था, वहीं पर मारता पीटता जो भी करता था दहेज के लिए। लेकिन एक दिन हम लोग का मन बन गया कि इसको हटा देते हैं रास्ते से। फिर वो अपने गांव ले जाता है और ले जाकर उसे गला दाब कर मारता पीटता है। उसका भाई, उसकी बहन सब मिलकर हाथ पैर पकड़ते हैं और उसका हस्बैंड जो पति है वो गला दाब देता है। सोच लीजिए कितना दर्दनाक कहानी है। पति ही अपने पत्नी को गला दाब के मार देता है। आजकल किसी को किसी से प्रेम नहीं है, बस पैसे के लालच में ये दुनिया है और पैसे के लालच के लिए दुनिया फना हो जाएगा। और उसे गला दाब देता है, मर जाती है। मरने के बाद उन लोग अपना दिमाग लगाता है कि इसको फांसी पर लटका देते हैं और चारों तरफ हल्ला कर देंगे कि फांसी लटक के मर गई, मतलब आत्महत्या कर ली। तो ऐसी सोच कर उन लोग करता है। लेकिन सच में वैसी हल्ला होता है। लेकिन फिर उसका पिता सारी कहानी पुलिस को सारा वारदात बताता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे करता था लोग। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इन लोग इनकी बेटी को मार डाला है। दोस्तों, अब केस हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन
मेरा तो चली गई ना, मेरी बेटी चली गई। अब उस लड़के पर, उसके परिजनों पर केस जारी है। आगे देखिए क्या होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से एक क्राइम कहानी लेकर आऊँगी और मैं फिर से यही बात बोलूँगी कि सावधान रहें, सावधान रहें हर इंसान से, जानवर से नहीं, भूत प्रेत से नहीं, बल्कि इंसान ही इंसान की हत्या कर रहा है, इंसान ही इंसान को जलील कर रहा है। मतलब इंसान ही सब कुछ बन गया है। भूत प्रेत, आत्मा, खूंखार, शैतान, हर चीज़ इंसान ही बन गया है। अब इंसान को इंसान से प्रेम नहीं है, वो एक दूसरे के मारे काटने पर लगा हुआ है। और ये पैसे के लिए ही एक दिन दुनिया फना हो जाएगा। इसी लालची में तो बने रहिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा? अगर कोई कहीं बीच में गड़बड़ी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर से एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। जय हिंद।